बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स मेंटोर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। अगर आप प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या अगर आप एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 लेवल पे टीचर हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आपको गाइड करने के लिए है, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि पेशावर बोर्ड जो है उसने फ़िज़िक्स और इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है उसकी तरतीब को थोड़ा-सा चेंज किया है। और इस चेंज को थोड़ा-सा के बजाय कह लें कि यकसर चेंज कर लिया है, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब उस तरह से पेपर नहीं लिया जाएगा जिस तरह से अब तक पेपर लिया जाता था। तो क्या है नया पैटर्न? इसके लिए थोड़ा पुराना पैटर्न आप ज़रा शॉर्टली समझ लें। सबसे पहले आपके पास 20 मिनट्स के लिए एक शीट आती थी मल्टीपल चॉइस की, जिसके अंदर क्वेश्चन भी होते थे, करेक्ट ऑप्शन भी होते थे, और उनमें से करेक्ट ऑप्शन को आपने इनसर्कल कर दिया तो एक्सेप्टेबल था। अगर सामने लगे हुए स्क्वायर के अंदर आपने करेक्ट ऑप्शन जैसे कि ए बी सी डी लिख दिया, तो तब भी एक्सेप्टेबल था। लेकिन इस बार ये बिल्कुल जैसे एंट्री टेस्ट की शीट आपको मिला करती है, जिसे बोलते हैं ओएमआर शीट, ये उस तरह से होगी, और उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये भी आपको बताना होगा। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ है, ये 4 या 5 पार्ट्स पे मुश्तमिल हो सकती है। इसमें सबसे पहला लेक्चर जो है आज का है, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, और फिर इसके बाद 3 और स्टेप्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहली वीडियो के अंदर ये आपको बताया जाएगा कि आपको रोल नंबर, नाम, एक्स्ट्रा शीट्स जो आप लेंगे वो सब कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मैं इसलिए ज़ोर देकर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सवाल डिटेल से ठीक लिखते हैं और गलत पेज पर लिखते हैं, तो आपका वो जो क्वेश्चन है वो गलत तस्वर होगा, ठीक सवाल भी गलत तस्वर होगा। अच्छा, तो कहाँ कैसे रोल नंबर लिखना है, एक्स्ट्रा शीट्स जो आप अटैच करेंगे वो किस तरतीब में अटैच करेंगे, और उसकी डिटेल कहाँ मेंशन करेंगे, ये सब भी आपको बताया जाएगा। ये पहला लेक्चर होगा आज का। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि सेक्शन ए, सेक्शन बी को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। ये दूसरा हिस्सा होगा, और किन चीज़ों की एहतियात की जाए ये भी उसमें शुमार होगा, किस चीज़ को अवॉइड करना है ये भी देखेंगे। और इसके अलावा फिर जो तीसरी लेक्चर सीरीज़ की वीडियो होगी, वो आपको सेक्शन सी के साथ कैसे डील करते हैं उसके बारे में। अच्छा, ये मैं 3 लेक्चर्स में अपनी बात जब कंप्लीट कर लूँगा, तो इसी मेरी 3 वीडियोज़ के नीचे लिखे हुए कोई भी सवालात जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने किसी भी ज़रिए से मुझसे पूछे होंगे, जैसा कि व्हाट्सएप, ईमेल या इसी वीडियो के कमेंट्स के नीचे, तो मैं उनको चौथी वीडियो में या ऑनवर्ड ज़रूरत पड़ी तो 5वीं वीडियो तक लेकर जाऊँगा। तो मेरी तरफ से ये 3 वीडियोज़ के अंदर कवर होगा। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप सैंपल पेपर लेना चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं, मुझसे ईमेल के थ्रू ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ जाएगा, या अगर आपके पास मौजूद है तो आप मुझसे सैंपल पेपर ले सकते हैं। मैं आपको भेज दूँगा, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ताकि आपसे एनुअल एग्ज़ामिनेशन में किसी किस्म की गलती ना हो। अच्छा, एक दफ़ा ज़रा पुराने पैटर्न को रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले ये होता था कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आते थे, 20 मिनट के होते थे, 18 एमसीक्यूज़ होते थे। उनमें करेक्ट ऑप्शन आप इनसर्कल कर लें तो भी ठीक है, कुछ भी मार्कर से यू कर लें, सामने लगे हुए बॉक्स के अंदर ए, बी, सी, डी कैपिटल लिख लें, स्मॉल लिख लें, वो सब एक्सेप्टेबल होता था। लेकिन इस बार नहीं होगा। अच्छा, दूसरा हिस्सा जो था वो सेक्शन बी जिसे कहते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता था। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, तो दे मेक लम सम ऑफ 40 मार्क्स। अच्छा, तो अब वो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरतीब से लिख लें, किसी भी पेज पर लिख लें, आधा एक सफ़े पर लिख लें, आधा दूसरे सफ़े पर लिख लें। आप चाहें तो 3 सफ़ों तक उसको ले जाएँ, आप चाहें तो आधे सफ़े में ही क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करके दूसरा शुरू कर दें, बट इस बार ऐसा नहीं है। अच्छा, तो और इसी तरह तीसरा जो है वो था सेक्शन सी जिसे कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके 2-2 पार्ट्स होते थे, पार्ट ए और पार्ट बी, और आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस यू हैड टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के 9 मार्क्स होते थे, तो टोटल आपका 85 मार्क्स बनता था। अच्छा, पैटर्न तो
यही रहेगा, लेकिन इनको अटेम्प्ट करने के जो रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं सब के सब। यानी ना एमसीक्यूज़ के मार्क्स बदले हैं, ना एमसीक्यूज़ की तादाद बदली है, ना शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स या तादाद बदली है। बदला है तो इनको लिखने का रूल चेंज हुआ है। अब आपको पाबंदी करनी पड़ेगी दिए हुए पैटर्न की। तो इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये मेन शीट है। आप ज़रा दो टर्मिनोलॉजीज़ अपने जहन में बिठा लें बिल्कुल स्टार्ट में। एक होगी मेन शीट, दूसरी को बोलेंगे कंटिन्यूएशन शीट। आप नोट करें कि मेन शीट जो है उसके ऊपर स्क्रिप्ट नंबर लिखा हुआ है। ये जो नंबर है ना, ये स्क्रिप्ट नंबर है। और मेन शीट जो है इसके ऊपर आप लोगों ने अपना नाम लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये नेम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एफएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 और ब्रैकेट में आप एनुअल लिखेंगे, या सप्लीमेंट्री होगा तो सप्लीमेंट्री लिखा करेंगे। इसी तरह आपका कौन सा पेपर है वो भी लिखा जाएगा, डेट उस दिन की डाली जाएगी। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आप आ जाएं जी नीचे, और याद रखिएगा कि आपका जो रोल नंबर है वो 5 डिजिट्स होगा, ठीक है। और 5 डिजिट्स के अंदर ऊपर ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ आपने रोल नंबर को लिखना है, और जो भी आपका रोल नंबर है उसके मुताबिक ये नीचे लगे हुए सर्कल्स को फिल करना है। आप नोट कर रहे हैं कि ये सर्कल 1 से लेकर 9 और फिर ऑनवर्ड 0, 1 से लेकर 0 तक हैं, और इसी तरह बार-बार ये रिपीट हो रहा है। तो चलें एक सैंपल के तौर पर टेस्ट ले लेते हैं, जैसे कि आपके सामने ये आ रहा है। देखें इसमें एक फ़र्ज़ी रोल नंबर लिया हुआ है जो कि है 207419। तो आपने ऊपर इसको रोल नंबर को ब्लॉक्स में लिखा, और फिर उसके बाद पहले ब्लॉक के नीचे अगर आपका पहला डिजिट 2 है तो आपने 2 को एनसर्कल कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद 0 है तो आपने नोट किया कि ये 0 एनसर्कल्ड है। फिर उसके बाद 7 रोल नंबर का हिस्सा है तो आपने 7 नंबर सर्कल को या बबल को फिल किया। इसके बाद 4 नंबर सर्कल को, इसके बाद पहले सर्कल को, और फिर उसके बाद 9 नंबर सर्कल को फिल किया गया है। तो ये रोल नंबर लिखने के साथ-साथ इन ब्लॉक्स की शक्ल में फिलिंग भी करनी होगी, या इनको आपके इसमें पेपर के अंदर बबल्स कहा गया है। तो आपने इन बबल्स को फिल करना होगा। ये थे इनको फिल करने का तरीका। मैं आपके सामने कुछ एक वो तरीके भी रख देता हूँ जो कि गलत तस्वर होंगे। देखें, एक ये आप नोट करें कि जिसमें टिक या क्रॉस लगा हुआ है, ये गलत तस्वर होगा। इसी तरह अगर आप इस सर्कल से बाहर निकल आते हैं तो ये गलत तस्वर होगा। अगर आप इस सर्कल को, इस बबल को इनकम्प्लीट फिल करते हैं तो वो भी गलत तस्वर होगा। अच्छा, तो ये था मेन शीट का आइडिया। मैं इसके बाद आपको मेन शीट का ये पेज नंबर 1 है, आप साथ-साथ पेज नंबर भी नोट करते जाइए, ठीक है? क्योंकि हर पेज को नंबरिंग के एतबार से समझा जाएगा। अब इसके बाद ये जो ब्लॉक्स रोल नंबर आपने लिख लिया, तो ये राइट साइड पे ये जो 5 छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये किस चीज़ के लिए हैं? अगर आपने अपने पेपर के दौरान एक्स्ट्रा शीट ली है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह आपने रोल नंबर यहाँ पर लिखा है, इसी तरह एक्स्ट्रा शीट के ऊपर आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आपकी एक्स्ट्रा शीट होगी। एक्स्ट्रा शीट जो है उसके ऊपर आप नोट करें, ये नीचे ये स्क्रिप्ट नंबर लिखा हुआ है या सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो ये सीरियल नंबर आपको अपने मेन शीट के ऊपर पहली ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर शीट नंबर लिखा हुआ है जी 1 2 3 4, तो आप यहाँ इस ब्लॉक में ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4। फिर उसके बाद वो यहाँ नीचे जहाँ 1 लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे पहले बबल को एनसर्कल करेंगे प्रॉपरली। सर्कल को खाली भी नहीं छोड़ना, सर्कल से बाहर भी नहीं निकलना। फिर उसके बाद आ जाएँ 2 है तो 2 नंबर बबल को फिल करेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को। तो जो भी शीट के ऊपर आपके सीरियल नंबर लिखा होगा, वो नंबर ऊपर भी लिखना होगा और उन ही सर्कल्स को नीचे फिल भी करना होगा। अगर आप 1 शीट लेते हैं तो उसकी डिटेल, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, तो उन्हीं के अंदर इस मेन शीट के ऊपर फिलिंग करनी होगी। तो उम्मीद ये है कि कम से कम इतना आपको समझ आ गया कि जो मेन शीट है उसके ऊपर नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट, पेपर, एग्जामिनेशन, ये किस तरह लिखा जाएगा और इन सर्कल्स को किस तरह से फिल किया जाएगा सही तरीके से। अच्छा स्टूडेंट्स,
पूरे के पूरे पेपर के लिए मेरी एक टिप ज़हन में रखिएगा कि आपने ब्लू बॉल पॉइंट और ब्लैक बॉल पॉइंट के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ़ उन जगहों के लिए कह रहा हूँ जहाँ पर रोल नंबर आ रहा है, सीरियल नंबर आ रहा है, पेपर एग्ज़ामिनेशन वग़ैरह, नाम ये लिखा जाएगा। इन तमाम जगहों पर आपने ब्लू बॉल पॉइंट या ब्लैक बॉल पॉइंट इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और कोई पेन, इंक पेन हुआ, पेंसिल हो, ये आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये बाकायदा सख्ती से इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर वो आपने किया तो उस सूरत में आपका सही जवाब भी गलत कंसिडर हो सकता है, क्योंकि ये मशीन रीड करेगी। सो मशीन जो है वो ये नहीं समझती है कि आपने ठीक किया है या गलत किया है, बल्कि प्रॉपर ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से आपको फिलिंग करनी होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इसी के पेज नंबर 3 पर। ये आपकी मेन शीट का पेज नंबर, ज़रा गौर से देखते जाएँ, पेज नंबरिंग के एतबार से आपको समझा रहा हूँ। ये पेज नंबर 3 के ऊपर देखें, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ना, इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शंस में उसने कहा हुआ है कि आप इंक पेन, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, पेंसिल वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रॉपरली बबल्स को फिल करेंगे और ब्लू बॉल पॉइंट या ब्लैक बॉल पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर में जो बात है वो भी आपको बता चुका हूँ कि आपने रोल नंबर लिखना भी है और वहाँ बॉक्सेस के नीचे जो बबल बने हुए हैं यानी सर्कल्स जो बने हुए हैं उनकी फिलिंग भी करनी है। तो उनकी फिलिंग मैंने बतौर सैंपल आपको एक रोल नंबर लेकर डिटेल से समझा दी है। अगर इन केस कि आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में या डायरेक्टली मुझसे मेरे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तीसरी इंस्ट्रक्शन टिप में उसने आपको बताया है कि जो एक्स्ट्रा शीट आप लेंगे उसके ऊपर भी आपने फिलिंग करनी है, रोल नंबर वगैरह लिखना है, और जो मेन शीट है उसके ऊपर भी रोल नंबर लिखना होगा। इंस्ट्रक्शन में तीसरी बात ये लिखी हुई है कि जो एक्स्ट्रा शीट आप लेंगे उसके अंदर भी आपने फिलिंग करनी है, रोल नंबर की ब्लॉक्स में भी, और उन बबल्स को भी प्रॉपरली फिल करना है। जबकि एक्स्ट्रा शीट के साथ साथ आपने उस एक्स्ट्रा शीट के ऊपर लिखा हुआ सीरियल नंबर मेन शीट के ऊपर भी लिखना है, और वो मैंने आपको अभी बताया है। आप चाहें तो ये सैंपल के तौर पर मैं आपकी स्क्रीन पर एक और ले आता हूँ। देखें, ये देखें, एक एक्स्ट्रा शीट का सीरियल नंबर इमेजिन करें कि उसके नीचे यहाँ पर तो 1 2 3 4 मैंने आपको बताया, ये देख लें 1790 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 1790 लिखेंगे और फिर उसके बाद आप 1 नंबर बबल को फिल करेंगे, फिर उसके बाद 7 नंबर बबल को फिल करेंगे प्रॉपरली, फिर 9 को और फिर 0 को। ये सब कुछ आपको एक्स्ट्रा शीट के ऊपर भी करना है, यही सब कुछ आपको मेन शीट के ऊपर भी करना होगा। चौथी इंस्ट्रक्शंस और सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जहाँ पर मेन शीट में और एक्स्ट्रा शीट में आपसे उसने रोल नंबर, नाम वगैरह मांगा है, सिर्फ वहीं पर आपने लिखना होगा, और वो भी ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से। इसके अलावा आपने किसी और कलर के मार्कर वगैरह से भी इस्तेमाल करते हुए नहीं लिखना कोई भी रोल नंबर, नाम वगैरह। और इसके अलावा किसी और जगह पर, पूरे पेपर में किसी भी और जगह पर आपने ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना। यानी आप जहाँ पर आंसर्स लिखने हैं वहाँ पर अगर आपने कोई अपना रोल नंबर या नाम या फ़ोन नंबर, सेल नंबर लिखा हुआ है तो ये सख्ती से मना है, ये यूएफएम केस कंसिडर होगा और ये पनिशेबल है, ठीक है? सॉरी। नेक्स्ट उसके बाद लिखा हुआ है कि आंसर बुक्स वगैरह जो हैं वो आप लोगों ने, चाहे वो मेन शीट हो या एक्स्ट्रा शीट हो, वो आपने एट द एंड वापस करनी होगी। इसके अलावा आप किसी भी पेज को फाड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स लेक्चर सीरीज़ का पहला हिस्सा। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे बार बार पूछते रहें, क्योंकि अगर आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सही सवाल गलत जगह पे अटेम्प्ट किया है, तो या रोल नंबर सही भी लिखा है लेकिन गलत जगह पर लिखा है, तो ये पनिशेबल तस्वुर होगा। इसकी आपको सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। क्या हो सकता है आपको उसके मार्क्स भी ना मिलें। तो आप लोगों ने इनका ख़्याल रखना होगा। सेक्शन नंबर ए, बी, सी कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसके लिए ये ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ रही होगी, आप उसे टच करके देख सकते हैं। कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं FAQs के नाम से चौथी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपके तमाम सवालों के जवाब डिटेल से दिए जाएंगे।
और मैंने एक दफ़ा फिर से अर्ज़ कर दिया कि आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू ये सैंपल पेपर लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए ज़रूर चाहिए होगा। आज के दिन मैंने सिर्फ यही बताना था इस लेक्चर सीरीज़ में कि पेपर फ़िज़िक्स और इंग्लिश के लिए नए डिज़ाइन के मुताबिक होगा, और इसके अलावा आपको ये सिखाया गया कि नाम, रोल नंबर कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, किस चीज़ के साथ लिखना है, कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। इसके अलावा रोल नंबर को ना सिर्फ ब्लॉक्स के अंदर लिखना है, बल्कि एंट्री टेस्ट के अंदर जिस तरह छोटे छोटे बबल्स को, सर्कल्स को फिल करना होता है, उस तरह फिलिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये क्योंकि मशीन ने रीड करना है, ना सिर्फ मेन शीट बल्कि एक्स्ट्रा शीट की डिटेल भी आपने मेन शीट पर लिखनी है। एक्स्ट्रा शीट पर आप जो इन्फॉर्मेशन है वो सेपरेट लिखेंगे, मेन शीट पर सेपरेट लिखेंगे। मेन शीट के ऊपर एक्स्ट्रा शीट की डिटेल लिखी जाएगी, एक्स्ट्रा शीट के ऊपर नाम, रोल नंबर भी उसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह मेन शीट के ऊपर लिखा हुआ था। ये थी जी आज की लेक्चर सीरीज नंबर 1। तो चलें मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।